क्यों हुआ ओडिशा ट्रेन हादसा? इस हादसे की क्या थी वजह? मेन लाइन और लूप लाइन में फर्क। जब से ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की खबर आई है तब से बस चारों ओर इसी की चर्चा हो रही है। ट्रेन हादसे को लेकर पूरे देश में गमगीन माहौल बना हुआ है। हर किसी की आंखें नम हैं। हर कोई घायल लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। जो इस हादसे में मारे गए उनके लिए गहरी संवेदनाएं दे रहे हैं। तो वहीं ऐसे में सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया। अब इसकी वजह भी सामने आ गई है। इस मामले को लेकर बताया गया है कि ये मामला सिग्नल को लेकर हुआ है। सिग्नल सही से काम नहीं किया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। तो वहीं इसके बाद सिग्नल को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ये हादसा एक पटरी पर नहीं बल्कि कई पटरी पर हुआ, मेन लाइन और लूप लाइन पर। पहले आपको बता दें कि इस ट्रेन हादसे में तकरीबन 280 लोग मारे गए और 900 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच रिपोर्ट में ये सामने आया कि यह दुर्घटना कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के मेन लाइन से लूप लाइन पर जाने के कारण हुई। ये ट्रेन बहानगा बाजार स्टेशन से थोड़ा सा पहले लूप लाइन पर चली गई थी, जहां पहले से मालगाड़ी मौजूद थी। इसी मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा गई। इससे ट्रेन के कुछ डिब्बे दूसरी लाइन पर गिर गए थे। इसी दौरान बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाउन मेन लाइन से जा रही थी, जो इस डिब्बों से जा टकराई और ये भीषण हादसा हो गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या फर्क होता है मेन लाइन और लूप लाइन में। रेलवे में प्रमुख रूप से दो लाइनें होती हैं, एक आने वाली लाइन और दूसरी जाने वाली। इसे हम अप और डाउन लाइन भी बोलते हैं। ये मेन लाइनें होती हैं, इसीलिए सबको इनके बारे में ज्यादा पता रहता है। अब रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता के अनुसार इन मेन लाइनों से ही 2 या 4 अतिरिक्त लाइनें निकाली जाती हैं, जो अक्सर आप इन्हें देखते होंगे स्टेशनों के आसपास। इनमें से कुछ पर ट्रेनें प्लेटफॉर्म तक पहुंचती हैं और कुछ मालगाड़ी खड़ी रहती हैं। इन्हें ही लूप लाइनें कहते हैं। इन लूप लाइनों को रेलवे स्टेशनों के आसपास ही बिछाया जाता है। आमतौर पर इनका इस्तेमाल मालगाड़ियों को खड़ी करने के लिए होता है। सामान्य तौर पर लूप लाइनों की लंबाई 750 मीटर की होती है। ओडिशा में रेल दुर्घटना इसीलिए हुई क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से डिरेल होकर लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। अब इसको लेकर जो शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस को पहले ग्रीन सिग्नल था, लेकिन बाद में ये बंद हो गया। ये पता नहीं चल पाया कि ये तकनीकी प्रॉब्लम के चलते हुआ है या फिर किसी मानवीय भूल के चलते। यह हादसा इतना बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ट्रेनों में करीब 2000 यात्री सवार थे। इस बड़े हादसे को लेकर सरकार भी कह चुकी है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी होगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।